तो ऐसा हो सकता है कि हाला के बारे में शायद कुछ और लिखा गया हो या सोचा गया हो और आपने उसको एक सर्टेन तरीके के साथ प्रेजेंट किया हो, डिस्कस करके ऑफ कोर्स। बहुत डिस्कशंस हुई हैं, एक एक सीन पे हम 2-2 घंटे बैठे हुए हैं। बहुत डिस्कशंस हुई हैं, बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि वो लिखा बहुत खूबसूरत है, लिखा बहुत अच्छा है हाला का कैरेक्टर। इट्स जस्ट दैट अगर कुछ चेंज भी हुआ होगा, वो हुआ होगा कि स्टोरी लाइन जैसे आगे बढ़ रही है तो नहीं, अगर ये हुआ है तो फिर ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें कुछ काट दिया। किरदार के ट्रेट्स में ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपने अपनी तरफ से सजेस्ट किया होगा, बिकॉज आप कह रही है ना कि आप बड़ा क्लोजली रिलेट करती हैं। हमने उसकी हाला पे तो बहुत काम हुआ था। हाला नहीं, सॉरी, मैं उस पे रूमी की रूमी बात, रूमी 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 was just Hania 2.0 but even louder. Like she was just a lot and उसमें बस I don't know, पता है honestly हसन भाई उस टाइम पे ना मैं एक्टिंग विंग करती थी। जब आपको होता है ना कि मैं देखती हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे मेरी बहन है, उसकी तस्वीरें अच्छी आती है, कहती हैं हाँ ले लो, कहीं भी ले लो, यू नो। सो मुझे कैमरा आने का ये सीन करना, हाँ कर लेती हूँ, मुझे पता था मुझे आती है। सो मैं विंग करती थी कि हाँ आता है, चलो लो बताओ, बताती हूँ, चलो। आई वॉज नॉट सीरियस कि ये एक्टिंग है और मैंने काम करना है, बिकॉज व्हाट 2021, आई एम सॉरी। तो वो सीरियसनेस आई है या अभी तक नहीं आई? बिकॉज उसके बाद आया दिलरुबा, संगे माँ एंड नाउ ऑफ कोर्स मेरे हमसफर। हुआ ये था कि जब परवाज़ जुनून आई थी ना, मैंने अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखा और एक सीन था जो मुझे लग गया जाने को, ओए ये तो मैं कुछ कर गई हूँ, ये तो कुछ अच्छा किया मैंने। कौन सा सीन था वो? रो रही होती हूँ एंड पे जब हमजा के साथ फोन कॉल होती है। सो वो सीन मैं देख रही थी तो सिनेमा में जब, सो आई वाज लाइक यार ये तो आई थिंक आई नो ये लड़की में टैलेंट है। हाँ ये कुछ कर जाएगी, इसको एक और मौका देना चाहिए। तो जब वो देखा ना, आई रिमेम्बर उसके फौरन बाद जैसे ही प्रमोशन खत्म हुई थी, प्रीमियर्स हुए थे, मैं अना की शूट पे चली गई थी चित्राल। सो अगर आप अना के सीन्स निकाल के देखें, अना तो भूल ही गया मैं बीच में, ऑफ कोर्स अना as well. सो अना की शूट पे गई थी एंड आई हैड अ वेरी डिफरेंट कॉन्फिडेंस, आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन माय एक्टिंग, और फिर वो कैरी ऑन हुआ। सो द हानिया द एक्टर टुक ओवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अना कि मुझे वो बिलीव नहीं होता, ये मुझे आता है, मैं कर लूंगी। बट डिडंट इश्किया कम आफ्टर अना? या so that's what I'm saying, when I realized that I can act was that scene in Parvaz where I saw myself and said I can act. Then I was like करो, I'm not doubting myself. उस दिन के बाद मेरे लिए लोग गायब हो गए कैमरे के इर्द गिर्द से। I don't care how you're delivering the line, I know what I'm doing. I'm gonna do my best. So it was just me कि मुझे आता है, आप करा लें जो भी। So it was that till I think, and it did not involve my career in any way. It was a lot of personal things in life where I realized I never put myself first. होता है ना, आप 2-3 जगह सर आपके लगते हैं तो आप कहते हो ये रास्ता नहीं, ये वाला। तो मेरे साथ में मुझे लगता मैं कितने सालों से मैं गलत दीवारों में, दरवाज़ों में सर मारती, वो मेरे दरवाजे नहीं थे, मुझे कहीं और जाना था। So it just, I made some mistakes in my life. मुझे थोड़ी डज पड़ी, मुझे रियलाइजेशंस हुई, and I was like मैं क्या कर रही थी ये, बिकॉज अब एक जैसे आपने कहा ना, एक शोल्डर्स पे आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 18-19 साल, आप अपने आप को भूल जाते हैं। सो मैं अपने लिए सिर्फ एक वो थी, एक बड़ी खुश मिजाज इंसान थी जो हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो जज कर सकती हूँ और उसको ऑप्टिमिस्टिकली सॉल्व कर सकती हूँ। मैं एक रोबोट थी वो वाला, और अभी भी मैं कर सकती हूँ। मेरे घर में जब उस दिन पानी आया है तो मैंने यहाँ पे पानी के साथ खेला और निकाला भी है फिर, अब मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लिया था कि ये यहाँ जाएगा। बात बताएं, यहाँ पे पानी वैसे आ कैसे गया 8वें फ्लोर? सर यहाँ से खिड़की से ये भर गया था और आ गया। सो वो मैं देखती हूँ, अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो रीपोस्टेड माय वीडियो एंड सेड पता नहीं, sums up Hania or something. Yeah, making difficult moments fun, Hania Amir for you. And I realized this is what I do. This is your tagline. This is it. Yeah, this is what I do. एक ये सुपर पावर है मेरी कि सबसे मुश्किल चीज़ मुझे दे दें और मैं उसका वर्स्ट केस सिनेरियो अब भी सोच लूँगी कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। एंड इसलिए नहीं क्योंकि मैं मैं बहुत पेसिमिस्ट हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी। जस्ट दैट।
I think that's a great approach, by the way. I do that too often. Yeah, but that makes you an overthinker. It does. You know, so जब It ये does. इंटरव्यू होना मैं सोच रही हूँ यहाँ से ये होगा अगर कोई मसला हो गया उनको क्या चाहिए होगा, like everything I'm thinking. So Yeah. I'm an overthinker. Anyway, so जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होती है ना, तो आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं. So I just became this person who people had a good laugh with, good conversation with. I never put myself first. What do I want? What do I like? So that translated into the friendships I had, the relationships I had. You first. मैं बात में. You first. What do you want? What do you want? And I realized at some point where I was like, ये क्या हो रहा है? मैं तो खुश ही नहीं हो रही. And जब 2-3 डस्ट पड़ गई और इंटरनेट ने भी कह दिया कि something's wrong with you, तो फिर आपने मानी इंटरनेट की बात? नहीं, not that something's wrong with you, तो मैं मजाक कर रही हूँ, बट जब टू मच हो गया ना सब कुछ, जब नॉइज बहुत ज़्यादा हो गया, सो आई कट माई सेल्फ ऑफ एंड आई सैट माई सेल्फ डाउन अलोन एंड आई वाज लाइक यार यू गोटा डू समथिंग अबाउट इट. हाउ इज़ इट? और ये चुभती है बात एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, के मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ नहीं हूँ, मैं इमोट कर रही हूँ, मैं इमोशंस दे रही हूँ कैमरा पे, मैं दिन के 13 घंटे 12 घंटे काम कर रही हूँ. हाउ इज़ इट दैट this is not the conversation people are having on the internet? But why is that? Why Because was of that? me, my fault. I didn't know. इसमें मैं आती हूँ. So I didn't know any better at that point. So I was like, so when all of it happened, I was like, this is my responsibility to move away from it. And to concentrate more on... Concentrate on just myself, not even just work. Myself. I want to be known for the craft that I put out there. My skill set. वो कैसे बोलती है, दिखती है, एक्टिंग कर रही है, गा रही है, डांस, like skill set, any घोड़ा चला, anything, you know, but not anything else, no drama. When was this? I don't remember. It feels Professionally, I'm asking कि feels like yesterday. प्रोफेशनली मैं आस्किंग कि किस प्रोजेक्ट के अराउंड ये ऐसे हुआ था कि उस हिसाब से हम देख सकेंगे यार कि अच्छा फिर आपकी परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली एक मार्क्ड डिफरेंस भी नजर आया, क्योंकि मुझे आया है आपकी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस. पर्दे में रहने दो. जब कोविड आया ना, कोविड आफ्टर COVID is आफ्टर वी 2020. शॉट पर्दे में रहने दो, आई थिंक बिफोर पर्दे में रहने दो केम आउट. सो I was like, फिर मैंने वो सोच लिया, मैंने कहा, you know what, nothing on Instagram, every day post one pretty picture like everyone does. One pretty picture, no story, nothing, focus on work. Because I knew I could act. I never took it seriously. हाँ. So मैं डूब गई संगेमा में. I was like, संगेमा, accent निकालो, कहाँ से आएगा, क्या करूँ? I was all about my work. I was all about feeling my best. I was all about looking my best. That's it. मैंने कहा बस काम अच्छा करना है. And that's how मेरे हमसफर started, and that's how Sangema started. And I think these projects marked a journey for different kind of, paths that I took.